एफपीओ फर्म एंड सोसाइटी में कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, और ये मतलब कंपनी का और सोसाइटी का मिला जुला रूप है ना। एफपी सोसाइटी कहते हैं सर? हाँ, एफपीओ कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये एक तरह से किसानों की कंपनी है। ये कंपनी एक्ट में ही रजिस्टर होती है, और सारे इसमें जो एक्ट लगते हैं या रूल लगते हैं वो कंपनी के ही लगते हैं। हाँ, इसमें एफपीओ कोई फायदा नहीं। कंपनी के जब एक्ट लगते हैं तो फिर इसको एफपीओ क्यों कहा, है ना। फिर प्राइवेट लिमिटेड कह देते या लिमिटेड कह देते, इसलिए कहा है एफपीओ, क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स देने थे। तो वो कंपनी एक्ट में अगर दे देती तो सारी कंपनी वालों को फायदा मिलता, वो है ना, हर कोई कंपनी रजिस्टर्ड कराता तो सबको वो फायदा पहुंचता। इसमें वो फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने एफपीओ का गठन किया। पहला फायदा इसमें ये होता है, जैसे कंपनी हम बनाते हैं तो हमें तो सरकार से कोई मदद तो मिलती नहीं कंपनी बनाने के लिए, लेकिन एफपीओ बनाओगे तो 9 लाख रुपए के डेवलपमेंट के लिए सरकार आपको मदद करती है। पहला फायदा तो आपका एक बेसिक जो एक बचपना है वो आपका गवर्नमेंट वेयर कर लेती है। दूसरा फायदा ये होता है 5 साल तक आपको कोई टैक्सेशन नहीं देना है, ठीक है। आपको कोई भी टैक्स नहीं बेयर करनी है, ना इनकम टैक्स बेयर करनी है, ना सेल टैक्स बेयर करनी है, मतलब जो प्रोडक्ट जो भी आप प्रोसेस करेंगे, हाँ कुछ भी नहीं बेयर करनी है। तो ये कंपनी वालों को अभी दे देंगे तो पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग फायदा उठाएंगे, रोज कंपनियां लोग बनाएंगे और ये फायदे उठाएंगे, है कि नहीं है। तो इसीलिए एफपीओ को अलग रखा है, पर कंपनी एक्ट में ही उसको रजिस्टर्ड किया है कि कंपनी है ये अपने आप में, लेकिन इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए ये अलग संरचना बना दी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो सब किसान मिलके कर सकते हैं। किसान मिलके करें, जैसे जो काम एक व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं कर सकता, जैसे तो मान जो के भी चलो मैं profit कहता margin हूँ, है वो सब शेयरिंग बेसिस पे। हाँ, अब हम आपको क्या कह रहे हैं कि जैसे मान के चलो हमने दाल उगाई अपने खेत में, अब हम चाहते हैं कि उसको दाल को रॉ के रूप में ना बेच के हम उसकी खुद ही दाल बना दें। अब दाल बनाने में क्या रोड़ा आ रहा सामने, एक तो हमारा 1 एकड़ का उत्पादन है, तो 1 एकड़ का उत्पादन है साहब, तो कितना है, मान के चलो 10 कुंटल है। अब 10 कुंटल दाल बनाने के लिए हम एक मशीन खरीदेंगे अगर 50,000 की या लाख भर की जो भी है, तो साल में एक ही बार दाल बनानी हमें, तो वो शायद हमें नुकसान का सौदा भी हो सकता है कि हम साल में एक बार दाल बनाने के लिए या 4 दिन में उतनी दाल बन जाएगी, उसके लिए हम 360 दिन मशीन को फ्री रख रहे हैं 1 लाख रुपए की लागत लगा के। तो उसका विकल्प ये बनाया कि भाई ठीक है, आप 100 लोग आपस में एक ग्रुप बना दिया या ग्रुप बन गया आपस में कि हाँ भाई ठीक है, अपन ये बीज पे काम करते हैं, ये लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो सारे लोगों ने 100 लोगों ने दाल लगा ली। अब दाल लगा ली 100 लोगों ने, तो कोई एक व्यक्ति ने या उस एफपीओ की बॉडी में आपने सबने शेयर डाल दिए, मान के चलो 1000 रुपए की, तो 100 लोगों ने 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। अब वो 1 लाख रुपए किसके हुए, किसी व्यक्ति के नहीं हुए, वो एफपीओ के हुए, कंपनी के हो गए वो, ठीक है। अब उसमें आपने मशीन परचेस कर ली जी। मशीन परचेस करके उसमें दाल बना दी। अब इन सारे 100 लोगों से दाल आपने खरीद ली, एफपीओ ने मतलब कंपनी ने खरीद ली, आपने कंपनी को बेच दी, तो बाजार में दाल बिक रही है मान के चलो 7,000 रुपये कुंटल, तो आपने एफपीओ ने रेट तय किया 8,000 रुपये कुंटल। तो एफपीओ ने सारे फार्मर्स को, उन 100 लोगों को कंपनी ने 8,000 रुपये कुंटल में सबकी दाल यहाँ इकट्ठी हो गई और सबके शेयर भी लग गए, 1,000 शेयर लगे ना। अब इसको प्रोसेस करने के लिए अभी हमें 1 लाख रुपए लगाने पड़ रहे थे, अब हमने केवल 1,000 लगाए, और दाल बनाने का जो प्रॉफिट है वो उसी रेशो से आपके पास आ जाएगा। अब देखना, अब हमने दाल इकट्ठी करके उसको प्रोसेस कर डाली, सबकी दाल बना डाली। अब वो 80 रुपए में हमने खरीदी थी, और 80 रुपए में से मान के चलो हमारा जो वेस्ट निकला उसका, ठीक है, कितना परसेंट वेस्ट निकला, मान के चलो 30% वेस्ट निकला। सब 100 फार्मर्स के यहाँ गायें थी, पशुधन था, हमने उस 30% को जिसका जितना कुंटल आया था उसके हिसाब से सबको वापस कर दिया, वेस्ट ले जाओ अपना, ठीक है। आप अपनी गायों को खिला के दूध निकाल लो उस 30% से, ठीक है। अब वो दाल जो है ना आपकी, मतलब मान के चलो 80 की खरीदी, प्रोसेस किया, वेस्ट निकाला, 100 की पड़ गई। अब उठा के हमने ले जाके 150 में बेच दी, क्योंकि दाल तो साहब 150 की बिकेगी, ठीक है कि नहीं। तो 150 में बेच दी। अब शुद्ध मुनाफा एक किलो पे कितना हुआ, 50 रुपए। तो जो 1,000 का शेयर था उस शेयर के हिसाब से वो 50 रुपए का मुनाफा वापस आपके पास आ गया। आपने अगर 10 कुंटल बेचा था दाल, है ना, 10 कुंटल बेचा था, तो 10 कुंटल के आपको 80,000 तो पहले मिल गए, और 20% जो लॉसेस हुए उसका वो चुनी चापर मिल गया,
ठीक है, और दाल बनने के बाद 50 रुपए का प्रॉफिट फिर गिर गया, तो 40,000 रुपए फिर आपको उस शेयर के 1,000 के शेयर के 40,000 रुपए फिर मिल गए। तो लो साहब, हमने मतलब दाल भी बना ली, प्रोसेस भी कर लिया, अपने उत्पाद को एंड ऑफ दी पोजीशन पे लेके गए, और अपना जो वेस्ट था वो भी हमारे पास आ गया, और हमने लागत भी नहीं लगाई ज्यादा। 70,000 की जगह पे 1.25 लाख रुपए आ गए। 1.25 लाख रुपए आ गए, बस सीधे ये बात, कॉन्सेप्ट ये, मोटी बस सीधी बात है, मोटी सही। बात ये है कि 70,000 रुपए में अभी हमारी बिकनी थी, अब उसमें सीधे 1.25 लाख रुपए आ गए, और 1.25 लाख एक को नहीं आए, 100 को मिल गए। सबको है। और वो 1.25 लाख से बंदे की आमदनी बढ़ेगी, 100 लोग की परचेसिंग पावर बढ़ेगी। परचेसिंग पावर बढ़ गई। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अभी 1,000 का शेयर आपके पास है ही, क्योंकि मशीन तो कहीं गई नहीं, वो तो एज इट इज है ना। अब अगले साल आपने मूंग की दाल लगा ली, फिर मसूर की दाल लगा ली, फिर आपने चने की लगा ली, तो एक ग्रुप बन गया साहब, ठीक है, चना मसूर ये सब दाल दाल करते रहे हम लोग, और दाल का हमने फिर एफपीओ में एक अच्छा सा ब्रांड बना दिया। अब उस ब्रांड से चीजें जिसको चाहिए लेके जाओ, समझ गए ना। अब वो ब्रांड कहाँ बना, गांव में, एफपीओ कहाँ बना, गांव में, फार्मर कहाँ है, गांव में, पैदा कहाँ हो रहा, गांव में, अब दाल बन रही कहाँ पे, गांव में, सब कुछ ब्रांड सब गांव में हो रहा है। अब जाके जिसको चाहिए, जिस भी कंपनी को बेचनी है, चाहे अंबानी को बेचनी हो, चाहे अडानी को बेचनी हो, चाहे जो है किसी को भी बेचनी हो, ठीक है साहब, दाल इस एफपीओ के अंदर में है, अभी आपको जो चाहिए ले जाओ, हमारा ये ब्रांड है, बेचो, बेचना तो, और नहीं बेचना तो कोई बात नहीं, हम रखे हैं, कोई दूसरा आएगा, क्योंकि जब दाल बाहर प्रोसेस होने ही नहीं जाएगी तो सब लोग लाइन लग के आपके ही पास आने वाले हैं। तो हमें इस लेवल पे उठा के काम को करना है, और एफपीओ उसमें बहुत बड़ा एक बॉडी साबित हो सकती है, एक सहयोग, एक तीर साबित हो सकता है, एक होता है ना कि एक हथियार साबित हो सकता है कि हम जी युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक बड़ा ब्रह्मास्त्र मिल गया, ये इससे बहुत फायदा हो जाएगा, 2 4 10 50 हजार लोगों को तो इसी से निपटा लेंगे। तो हम लोगों के लिए एफपीओ एक वरदान हो सकता है। तो इस पे कितने लोग मिनिमम 100 लोग होना चाहिए, मिनिमम 100 ही होना चाहिए। पहले था कि एक गांव के ही लोग होना चाहिए, अब पूरे देश के किसी भी कोने से हो सकते हैं। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी काफी हो गई है इसमें, है ना। तो ये मतलब अब इसमें केवल एफपीओ नहीं, बहुत सारी बॉडियां काम करती हैं, और उन बॉडियों का हम अपने काम को कंप्लीट करने में सहयोग ले सकते हैं, मेरा ये कहना है। हमको तो अपनी रास्ता बनानी है और अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में खड़ा करना है, ठीक है। तो